हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 16 यानी कि चैप्टर जो 16 है हमारा, जो कि हमारा चैप्टर है उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। चैप्टर 16 के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज के इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है। ऐसा कौन सा अंग है जहां पर अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर में। अगला प्रश्न है कि वृक्कों का यानी कि जो किडनी होती है, वृक्कों द्वारा कौन सा प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि डायबिटीज रोग किसके कारण, डायबिटीज रोग बेसिकली आपको बताना है कि डायबिटीज रोग में मूत्र में पाया जाता है। मतलब जब डायबिटीज रोग यानी कि जिसको आप मधुमेह या शुगर रोग भी कहते हैं, तो डायबिटीज रोग में मूत्र में किसकी मात्रा पाई जाती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाता है तो उसके मूत्र में शर्करा की मात्रा पाई जाने लगती है। अगला प्रश्न है कि मूत्र त्याग किसके कारण कम हो जाता है। तो आपको याद रखना है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स के कारण। अगला प्रश्न है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन होता है। तो आपको याद रखना है कि सामान्य सतह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिलवर्डिन तथा बिलरूबिन का उत्सर्जन किसके साथ होता है। तो आपको याद रखना है कि मल के साथ, क्योंकि मल में ही बिलरूबिन तथा बिलवर्डिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमेटूरिया का अर्थ क्या होता है। तो हीमेटूरिया का अर्थ होता है मूत्र में रक्त का होना। यदि मूत्र में रक्त की मात्रा पाई जाती है तो इसे हम हीमेटूरिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मेढक का टेडपोल होता है। तो आपको याद रखना है अमीनोटेलिक। यदि आपसे वयस्क मेढक पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि यूरियोटेलिक। लेकिन यदि मेढक का टेडपोल पूछा जाता है तो मेढक का टेडपोल जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, अर्थात अमीनोटेलिक होता है। अगला प्रश्न है कि वृक्क की आकारिकी एवं कार्यकीय इकाई क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही किडनी की इकाई होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कीटों में उत्सर्जी अंग होते हैं। तो कीटों में उत्सर्जी अंग होते हैं मैलपीघियन नलिकाएं। मैलपीघियन नलिकाओं के द्वारा ही कीटों में उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है कि झींगा में उत्सर्जी अंग होते हैं। तो झींगा में आपको याद रखना है कि हरित ग्रंथियां यानी कि जो ग्रीन ग्लैंड होती है वो प्रमुख रूप से उत्सर्जन का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांस एमिनेशन की क्रिया किसमें संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर में संपन्न होती हैं। अगला प्रश्न है कि बोमन संपुट कहाँ उपस्थित होता है। तो बोमन संपुट होता है वृक्क में यानी कि किडनी में। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं हर एक वृक्क के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो मानव में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, इसीलिए मानव यदि पूछे तो मानव जो है यूरियोटेलिक होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में यूरिया का एकत्र होना क्या कहलाता है। तो यदि रक्त में यूरिया एकत्रित होने लगती है तो इस प्रक्रिया को हम यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया। अगला प्रश्न है कि चपटे कृमियों में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है। तो चपटे कृमियों में उत्सर्जन जो है ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अगला प्रश्न है कि किस उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया के उत्सर्जन हेतु अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जो जीव जलीय जीव होते हैं वही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है कि मल का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है बिलरूबिन वर्णक के कारण होता है। वहीं यदि आपसे पूछ दे कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। अगला प्रश्न है कि उस धमनी का आपको नाम बताना है जो कि वृक्क को रक्त में ले जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीनल धमनी। ऐसी कौन सी धमनी है जो कि वृक्क को रक्त ले जाती है। मतलब वृक्क को कौन सी ऐसी धमनी है जो कि रक्त की आपूर्ति करवाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीनल आर्टरी। अगला प्रश्न है कि शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को कृत्रिम रूप से बाहर करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है हीमोडायलिसिस कहलाता है।
अगला प्रश्न है, मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाईयूरेटिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाईयूरेटिक्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि मूत्र का जो पीला रंग होता है, इसको हमने पहले ही बता दिया कि यूरोक्रोम के कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। प्रोटीन के ऑक्सीकरण से हमेशा आपको याद रखना है कि यूरिया जो है इस उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।